हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 6 जून 2025 और आज निर्जला एकादशी का व्रत है। वैसे व्रत 7 जून को भी है, तो बहुत से भक्त हैं जिन्होंने कि आज ये व्रत धारण किया हुआ है, मतलब 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है अगर आपका। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है और कैसे करना है। क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पारण करना। पारण यानी कि व्रत खोलना। अगर पारण सही तरीके से ना किया जाए, सही समय पर ना किया जाए, तो उस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, और विशेषकर निर्जला एकादशी जैसे महाव्रत का। तो आज की वीडियो में पारण की संपूर्ण विधि और दान कब करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों का करना है, सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। निर्जला एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहा जाता है। लेकिन इस बार ये अवधि बढ़ गई है, क्योंकि हरिवासर बहुत देर से समाप्त हो रहा है और इसकी वजह से दोपहर में व्रत का पारण होगा। मतलब जो भक्त 6 जून को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें 7 जून को दोपहर में व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, और वो शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:44 से दोपहर 4:31 तक। इसी बीच में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। अब बात करें कि पारण करने की विधि क्या होती है, तो देखिए, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरे दिन एकादशी को व्रत रहते हैं। रात्रि में जागरण करने का जितना हो सके प्रयास करते हैं। अगर आप पूरी रात्रि जागरण कर लेते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इसके बाद द्वादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और इसके बाद तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा के बिना व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता, तो तुलसी में आपको जल भी देना है और धूप दीप जलाकर विधि विधान से तुलसी की पूजा कर लीजिए। लेकिन हाँ, तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं हैं आपको, ठीक है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, कुछ विशेष तिथियां होती हैं, चतुर्दशी को भी तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आपको तुलसी की पूजा करना है और इसके बाद जब तक सूर्योदय हो जाता है तो सूर्यदेव को भी जल दे दीजिए। अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु को अपने व्रत को समर्पित करना है। जिस प्रकार से हम व्रत धारण करते हैं विधि विधान से, संकल्प के साथ और पूरे नियम के साथ, उसी प्रकार से व्रत का समापन भी किया जाता है। अपना व्रत, अपनी पूजा, जो भी हमने साधना की है, जो भी नियम पालन किया है, जैसे भी बन पड़ा है, वो सभी चीज़ें भगवान को अर्पित कर दी जाती हैं। तो इसके लिए आपको अपने हाथ में जल लेना है, पुष्प लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी का व्रत मैंने धारण किया, जो आप ही को समर्पित करती हूँ या करता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। इस व्रत में, पूजा पाठ में, ध्यान में, उच्चारण में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे सदैव आपका स्मरण रहे, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, आपकी निश्चल भक्ति मुझे प्राप्त हो और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और फिर आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, ये आपको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। अब आपका व्रत, आपकी पूजा संपूर्ण हो गई। इसके बाद आपको पारण के लिए, यानी कि व्रत खोलने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन अपने घर में बनाना है। अब जैसे कि 7 जून को दोपहर में आपको पारण का अवसर प्राप्त हो रहा है, शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, तो व्रत तो आप तभी खोलेंगे जब शुभ मुहूर्त होगा। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न है कि क्या हम सुबह के समय जल पी सकते हैं, मतलब सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद क्या हम जल ले सकते हैं। देखिए, अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत कर रहे हैं, मतलब बिना जल के आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। पारण अर्थात हम जब निर्जल करते हैं तो जो हम जल ग्रहण करते हैं वही हमारा पारण होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिएगा, मतलब जल पी लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप जल पी सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद भी आप चाहें तो भगवान से प्रार्थना करके चरणामृत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको पहले रखना है। लेकिन अगर किसी प्रकार से आप रह जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, दोपहर में जो शुभ मुहूर्त है उसी समय आपको अपना व्रत खोलना है। अच्छा, जिन भक्तों ने फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा ये व्रत धारण किया है, वो पूजा करने के बाद जलाहार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। लेकिन
अन्न का सेवन आपको पारण के शुभ मुहूर्त में ही करना है, ठीक है। और अब बात करें कि पारण कैसे करना है, तो देखिए पारण का जो शुभ मुहूर्त है उससे पहले आप भोजन तैयार कर लीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन अपने घर की रसोई में बनाना है आपको, और वो भोजन आपको भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित करना है। तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर होना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। तो अगर ब्राह्मण उपलब्ध हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर और जल का घड़ा दान देकर उसके बाद आपको अपना व्रत खोलना है, जल ग्रहण करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालनी है, जैसे कि आटा, दाल, सब्जी, चावल। इसके अलावा जो भी आप दान करना चाहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो देखिए आज के दिन आपको जल के घड़े का दान अवश्य करना है, मतलब जल भरकर घड़े का दान। अच्छा, मीठा जल दान किया जाता है, तो आप चाहें तो घड़े में शक्कर या फिर चीनी डाल सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो घड़े को पहले जल से भर दीजिए और उस घड़े के ऊपर आपको ढक्कन रखना है, मिट्टी का ही ढक्कन आता है, उस ढक्कन को रख दीजिए। और फिर उस ढक्कन के ऊपर आपको चीनी रखना है, मतलब सफ़ेद कपड़े में आपको चीनी रखकर उस ढक्कन के ऊपर रखना है। चीनी भी रख सकते हैं, चाहे तो शक्कर भी रख सकते हैं, जैसे कि जो देसी शक्कर आती है या फिर मिश्री हो। और फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए, और फिर ये घड़ा आपको किसी ब्राह्मण को देना है। और उसके बाद जब ब्राह्मण जल पी लेते हैं तब आपको जल ग्रहण करना है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जल ब्राह्मण को पिला दें, उसके बाद जल ग्रहण करें। अगर निर्जल हम व्रत करते हैं तो पहले ही ब्राह्मण को जल पिला दें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, और फिर स्वयं जल ग्रहण करें। तो अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप दान कर दीजिए और स्वयं आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। तो जल के घड़े के अलावा आप किन चीज़ों का दान कर सकते हैं? देखिए पंखे का दान किया जाता है, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन है तो इसमें शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं दान की जाती हैं। तो जैसे कि जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आप ऋतु फलों का दान कर सकते हैं, जैसे कि खरबूज, तरबूज, खीरा, आम या फिर केला। जो भी अभी फल उपलब्ध हैं बाजार में, आप उनमें से फलों का दान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा जूते का दान आप कर सकते हैं, खड़ाऊ का दान जो होता है वो भी आप दान कर सकते हैं। चाहे तो आप छतरी का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, जितनी भी सामर्थ्य हो आपकी, उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। दान अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी खुशी से, प्रसन्नता से किया जाता है। तो जो भी आप दान करें, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए ही दान करें। अब बात करें कि आपको पारण किस प्रकार से करना है। देखिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त में आपको भगवान के सामने बैठकर क्षमा प्रार्थना करने के बाद अपने हाथ में चरणामृत लेना है भगवान का। जैसे कि भगवान का जो अभिषेक किया हुआ जल होता है उसे ही अपने हाथ में हम लेते हैं चरणामृत, और उसमें तुलसी के पत्ते डालने हैं आपको। दाहिने हाथ की हथेली में रख लीजिए और इसी जल को तुलसी के पत्ते के साथ ग्रहण करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। सबसे पहले चरणामृत, किसी भी एकादशी में सबसे पहले चरणामृत ही होता है जिससे हम व्रत खोलते हैं। इसके बाद आपको जल ग्रहण करना है। तो जल ग्रहण करते समय आपको ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा थोड़ा जल पीना है। और एक दूसरी चीज़, मीठा जल पीना है। सबसे पहले खाली जल नहीं पीना चाहिए, मतलब थोड़ी सी चीनी या फिर शक्कर डाल लीजिए, मिश्री डाल लीजिए, और मीठे जल से ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एक और चीज़, थोड़ा थोड़ा जल पीजिए, एक बार में बहुत सारा जल नहीं पीना है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत था। आपने पूरे दिन निर्जल व्रत धारण किया, मतलब 32 घंटे तक का आपका निर्जल व्रत रहा। अब अगर आप एकदम से जल पीते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है, कई प्रकार की परेशानियां लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, जल थोड़ा थोड़ा पीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको अन्न से, यानी कि भगवान का जो प्रसाद है उससे अपना व्रत खोलना है, ठीक है। अच्छा, आपका एक प्रश्न आया है कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन जो हम भगवान को भोग स्वरूप में वस्तुएं अर्पित करते हैं, जैसे कि फल या मिठाई इत्यादि, तो उन चीज़ों का क्या करें। देखिए कुछ चीज़ें आप जब दान करते हैं तो उसमें दान कर देंगे, और कुछ चीज़ें प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण करेंगे, ठीक है। वो तो भगवान का भोग है, प्रसाद है वो आपके लिए, आप स्वयं भी खा सकते हैं, वितरित भी कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ब्राह्मण को, कन्या को दान भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि अगर हमने 6 और 7 दोनों ही दिन व्रत धारण करना है तो क्या फिर 6 जून को जो हम व्रत धारण करते हैं उसका भी पारण करना पड़ेगा 7 को, फिर 7 को हम व्रत धारण करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको 6 तारीख को और 7 तारीख को दोनों दिन की एकादशी अगर करनी है तो आपका पारण 8 तारीख को ही होगा, 8 जून को ही होगा, ठीक है। इस बीच में आपको कोई पारण नहीं करना है। 6 को आपने फलाहार से किया है और फिर 7 को निर्जला आप धारण करेंगे, या फिर दोनों दिन निर्जला करते हैं, चाहे दोनों दिन फलाहार करते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी क्षमता हो। लेकिन फिर अगर आप 2 दिन का व्रत कर रहे हैं तो पारण आप 8 जून को ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला आपका प्रश्न है कि दान की विधि क्या होगी। देखिए जब हम पूजा करते हैं सुबह के समय द्वादशी के दिन,
तो भगवान के सामने बैठकर ही दान की जो भी सामग्री हम रखते हैं वहीं पर रखते हैं, भगवान के पास ही। मतलब जहाँ पर हम चौकी लगाते हैं या घर का मंदिर है, जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं, वहीं पर सभी दान की सामग्री आप निकाल कर रखिए। और फिर जब आप पूजा कर लेते हैं तो दान की सामग्री के चारों तरफ आपको जल का घेरा देना होता है 3 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। उसके बाद अपने दोनों हाथों से सभी सामग्रियों को स्पर्श कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री विष्णु, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए इन सभी सामग्रियों का यथासंभव यथाशक्ति मैं दान कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। दान की सामग्री के साथ आपको दक्षिणा अवश्य रखना है। अच्छा, कुछ भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम जितनी सामग्री निकालेंगे उन सब पर दक्षिणा रखना है? नहीं, देखिए, दक्षिणा एक ही स्थान पर रखना है आपको। जैसे कि आपने दान एक ही जगह निकाल कर रखा है, वहीं पर आपको दक्षिणा भी रखना है, ठीक है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार। अच्छा, आपका अगला प्रश्न है कि एकादशी के व्रत में पारण करते समय क्या चावल खाना बहुत ज़रूरी है? नहीं, देखिए, इसके भी नियम क्षेत्र विशेष के आधार पर, स्थान विशेष के आधार पर अलग अलग हैं। कई स्थानों पर पारण में चावल लिया ही नहीं जाता है और कई स्थानों पर चावल खाया भी जाता है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता है आप कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के पारण में द्वादशी को अगर हम चावल का सेवन करते हैं तो इससे जो रेंगने वाली योनि होती है, जैसे कि सांप या फिर कोई भी रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं, उनमें आपका जन्म नहीं होता है, तो उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए ही चावल को एकादशी के दिन वर्जित किया गया है और फिर द्वादशी को जरूर ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आप चावल बना नहीं पाते हैं, जैसे कि समय कम है, तो 1 दाना चावल लेके और आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बाकी की चीज़ें जो भी आप बना रहे हैं उससे खोल सकते हैं व्रत, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपसे बन पड़े शुद्ध और सात्विक भोजन बना लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए और उसी से अपना व्रत खोल लीजिए, व्रत का पारण कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।